नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी सब आपको आने वाला है और आपको जो है वर्तमान में मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी आपको चल रहा है। ठीक है, ये मद्य निषेध की वैकेंसी दोस्तों जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसका एग्ज़ाम आपको जो है जून में होगा। इसका एग्ज़ाम आपको जो है जून में होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो है आपको इस प्रोसेस को बढ़िया से फॉलो करेंगे क्योंकि ये जून में 100% होगा। ठीक है, ये कैलेंडर आपको जारी करके बता दिया गया है। तो सेट नंबर 10 ये है, प्रत्येक दिन ये सुबह में 8 बजे आता है। आज के सेट का टारगेट है 60, तो सभी लोग इसको जो है टारगेट को फिट करेंगे, 60 कोशिश करेंगे लाने का। एकदम नए पैटर्न के आधार पर इस सेट को हम बनाए हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, और जो भी बैच अभी तक नहीं लिए हैं, प्रहार बैच, कर्मचारी बैच, उड़ान बैच, जो भी तैयारी आप करते हैं, प्ले स्टोर से बीनू एजुकेशन पॉइंट डाउनलोड कर लीजिए। चाहे एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट सभी लोग जा करके बैच ले लीजिएगा, क्योंकि मौका दोबारा नहीं आएगा और इतना बेहतरीन तरीका से फिर कोई पढ़ाएगा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा क्लास ये कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। यानी पृथ्वी की ओर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण होती, न्यूटन से पहले किसने बता दिया था। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर ये डी होगा, ब्रह्मगुप्त। यहाँ से आपको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरण होती है, ये बताना है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरण होती है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा विकिरण के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकिरण के माध्यम से। याद रखेंगे कौन सा अचुंबकीय है, कौन सा यहाँ पर अचुंबकीय है, ये बताना है। तो ये जस्ता हो जाएगा। क्या होगा, जस्ता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर को भारत में, ये मनाया जाता है, याद रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है, ये बताइए। केरल की राजकीय भाषा हो जाएगा मलयालम, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, मलयालम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा तो आपका होगा ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। आंसर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू, दिया है असर्टिव, दिया है कि हाउ जॉर्जियस इज, यहाँ पर जो है सनसेट। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक आपको दिया है, एडजेक्टिव इसमें आपको चुनना है। दिस इज द डैश केस ऑफ द टू। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको बी हो जाएगा, वर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिया यहाँ पर डोरमेंट के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, एक्टिव। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है कि आपको न्यू वर्ड इसमें ऐड करना है, री में, री में। तो इसको अगर न्यू वर्ड ऐड करके बनाएंगे तो आपको ये रिसेड बनेगा। आंसर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत से उत्सर्जित दोस्तों यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा किरणें जो है 0.5 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर में भेजी जाती है। बाहर जो है जाने वाले विकिरण बताइए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो दोस्तों गति होता है वो होता है आपको गामा किरण की, अल्फा की सबसे कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। ये केवल आपको गामा और बीटा इसको भेद पाएगा, मतलब उस पार जा पाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए, एल्काइन है, काइन मतलब बिछड़ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा -2, यानी CnH2n-2 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। एल्केन यहाँ से जैसे पूछे कि एल्केन का क्या होगा, तो +2 हो जाएगा, और एल्कीन का क्या होगा, तो CnH2n हो जाएगा, सीधा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा एक सत्य है, कौन सा एक सत्य है, ये बताना है। ये जो आपका राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संयोग है। न्यूक्लियोटाइड किसका इनमें से संयोग है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन और क्षारक का, नाइट्रोजन क्षारक। आंसर ये बी होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन सी प्रतिक्रिया ऊष्माशोषी है ये बताइए। ऊष्माशोषी है तो 15 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। क्या होगा ये N2 + O2 बराबर 2HNO हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि तैरती चलती है, यानी कि इसलिए नाव को डैश कहते हैं, रिक्त स्थान में कौन सा आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका होगा बी, तरनी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरनी, ठीक है। अगला है फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवा की शुरुआत किया है, यूपीआई सेवा की। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको श्रीलंका में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फोन पे का यूपीआई अब श्रीलंका में भी चल रहा है, ठीक है। उसने चित्र देखा, यह वाक्य दोस्तों किससे संबंधित है, कौन सा वाक्य होगा। तो उसने चित्र देखा, तो देखा यानी कि ये भूतकाल हो जाएगा, देख चुका है, पास्ट हो गया तब ये। अगला क्वेश्चन है अप्सरा शब्द का जो है तत्सम शब्द लिखिए। अप्सरा सॉरी आसरा है, आसरा शब्द का, आसरा का हो जाएगा ये आश्रय। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि इनमें से सही विन्यास शब्द चुनिए, इनमें से सही विन्यास शब्द को चुनिए। तो ये हो जाएगा विद्यार्थी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरे वस्तु पर आवेश होगा क्या। तो आवेश जो होगा दूसरे वस्तु पे आपको शायद धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। आंसर ये डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार जो है प्रभावित होगा जब इसके ऊपरी भाग को किसी काले रंग के पेपर से ढक दिया जाता है। तो राइट आंसर जो 22 का होगा दोस्तों, तो ये आपको सी हो जाएगा, प्रतिबिंब की जो है चमक घट जाएगी, यानी आंसर क्या होगा जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि सौर ऊर्जा से पृथ्वी के सतह पर सतह तक पहुंचती है, जैसे सौर ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है वह सामान्यतः दोस्तों किस रूप में होता है ये बताना है। तो ये सामान्यतः जो रूप होता है इसका, ये उष्णीय तरंग और दृश्य तरंगे, दृश्य प्रकाश, यानी दोनों। ऑप्शन ये सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वेग और आपको जो है समय, वेग और समय ग्राफ यहाँ पे ए बी प्रदर्शित करता है वस्तु की क्या। तो ये है वेग और ये है आपको समय, तो ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों देखेंगे तो आपको त्वरण जो यहाँ पे होगा ए, ये आपको 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0, और 0 ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब ये डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का अनुपात जो है होता है तो यह दोस्तों कहा जाता है कि वस्तु की गति क्या होगा। तो वस्तु की जो गति होगा इस केस में आपको नियत चाल से होगी, यानी आंसर ए हो जाएगा। संवेग मापा जाता है, संवेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपको होगा सी, यानी गति के परिमाण। आंसर ये सी इसका राइट आंसर होगा। पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि मैट्रिक पद्धति में बल का जो है गुरुत्वीय मात्रक कौन सा है। तो बल का गुरुत्वीय मात्रक कौन सा होगा, तो आपको केजी और वाट वेट हो जाएगा, केजी वेट, यानी आंसर सी होगा। अगला है गुरुत्व एक विशेष स्थिति है किसका, गुरुत्व जो है एक विशेष स्थिति है गुरुत्वाकर्षण का। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया किसी घनत्व वस्तु का घनत्व जो है 980 kg प्रति मीटर क्यू है तो यह जल में डैश होगा। तो यह जल में दोस्तों क्या होगा, तो तैरेगा, यानी आंसर क्या होगा, तो ये आपको जो है बी इसका राइट आंसर होगा, तैरेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं। इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं। तो ये कहा जाता है, आपको याद रखना, तरंग संख्या। आंसर क्या होगा, तो ये आपको सी जो है राइट आंसर होगा, तरंग संख्या, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसका मान आप निकालेंगे, आपको 1 निकलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि सेक थीटा बराबर जो है 4/5 है, सॉरी 5/4 है, तो इसका मान आप निकालिए। तो पूरा मान आपको निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से b/p करेंगे, b/ जो है आपको p करके इसको जो है निकालेंगे, h निकल जाएगा, फिर आपको जो है सारा मान इसको बैठा देना है, ठीक है। आंसर क्या निकलेगा, तो ये आपको निकल जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी निकल जाएगा, यानी कि
12/7 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगला पद क्या होगा, 30, 130 और 630। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर ये आपको जो है 31, 30 हो जाएगा। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ABCD लिख के इसको जो है इस रीजनिंग को बनाएंगे, आपको जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पे है और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पे है। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या क्या होगा? तो कुल संख्या आपको 23 हो जाएगा, यानी आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक छात्र जो परीक्षा में कुल अंकों के 20% अंक जो है प्राप्त करता है। ठीक है, तो दिया है कि आवश्यक उत्तीर्ण यहाँ पर जो है 30 अंकों द्वारा जो है अनुत्तीर्ण, देखिए दिया है यानी कि उत्तीर्ण से 30 अंक द्वारा अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है, यानी जितना पास मार्क था वो 30 अंक से फेल हो जाता है, ये क्वेश्चन है। परंतु दूसरा छात्र जो था कुल अंक का 32% अंक जब प्राप्त करता है तो आवश्यक जो दोस्तों पास मार्क होता है उससे 42 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण के लिए कितना प्रतिशत था? उत्तीर्ण के लिए इसमें आप निकालेंगे, आपको निकल जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन है, एक किले में जो है 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन सामग्री था, 10 दिन बाद 25 व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, शेष कितना दिन से चलेगा? शेष कितना दिन चलेगा? तो आपको 42 दिन, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि यदि 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने दिनों में उसी काम को 2 पुरुष और 6 महिलाएं पूरा कर पाएंगे? तो ये जो राइट आंसर होगा ये 8 दिन में, आंसर सी हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर दी गई कोई राशि 20 वर्षों में दोगुनी हो गई, उसके 4 गुनी होने की समय अवधि क्या होगा? उसके 4 गुनी होने की समय अवधि हो जाएगा ये 60 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 793 रुपया को 3 वर्षों में 3 भागों में दोस्तों जो है इस प्रकार विभाजित किया जाता है, जिसका क्रमशः दिया हुआ यहाँ पर अनुपात कर रहा है कि दोस्तों इसमें जो है 5% सालाना साधारण ब्याज से मिश्र धन जो है बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों विभक्त राशि बताना है, तो विभक्त राशि आपको निकलेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित की गई है क्या कहलाता है? इसे कहते हैं, याद रखना, जातक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि कौन से यहाँ पे आंचल जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? कौन ये क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में नहीं था? तो ये तमिलनाडु, आंसर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिंदुसार के शासन काल में अशोक को किस अंचल का शासक दोस्तों दिया गया था? अशोक को ये जो बनाया गया था ये आपको हो जाएगा तक्षशिला और उज्जैन का, आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र महाजनपद जो है समूह की स्थापना लगभग कब हुआ था? तो ये लगभग होता है दोस्तों ईसा पूर्व में, या आपको 600 ईसा पूर्व में, आंसर डी हो जाएगा। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? देवताओं का प्रिय कहलवाया ये यहाँ पर है, तो ये आपको हो जाएगा अशोक, आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका जो है राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी। जिससे पता ही होगा 1526 में जो है आपको पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, लोधी वंश से था। ठीक है, परिणाम ये निकला कि बाबर के नियंत्रण में बहुत बड़ा भूभाग आ गया, और वह भूभाग जो फैला हुआ था कहाँ से कहाँ तक? तो ये हो जाएगा दिल्ली से आगरा तक, आंसर बी होगा। दिया है कि दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी डैश के सुल्तान थे, तो कहाँ के सुल्तान थे? तो हो जाएगा बहमनी राज्य के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन डैश की जो है भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ है, तो किसके दोस्तों यहाँ पर? तो हो जाएगा आपको क्या? तो राम और कृष्ण के जो है भक्ति के इर्द गिर्द, ऑप्शन डी होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय। ये अलग क्वेश्चन है, ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला से ये अलग क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चट्टानें जो है कि चट्टानों कितने प्रकार की होती है? तो चट्टान जो होती है कितने प्रकार की? तो यह हो जाएगा आपको 3 प्रकार की, यानी आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राजदूत जो है नियुक्त किया है, ये बताइए। तो अपना राजदूत जो नियुक्त किया है करीना कपूर खान, आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा। भारत में जो है
सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम दोस्तों कहाँ हुआ था ये बताइए। सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम ये मद्रास में हुआ था, जिसको वर्तमान में आप चेन्नई बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपको बुध ग्रह। आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी की भूपर पट्टी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है क्या, तो इसे कहते हैं चट्टाने या सील। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। भूकंप का सर्वाधिक जो है प्रभाव डैश पर होता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव किस पे होता है, तो आपको अधिक केंद्र हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है कहाँ पर, ये बताइए। सुनामी लहरें जो है अधिक सक्रिय रहती है कहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों के जो है विघटन होने लगता है। चट्टानें टूटकर बिखरने लगती है। ठीक है, किस में ये बिखरने लगती है ये बताना है, कि हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। आंसर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है ऑक्सीडेशन की क्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टाने में अपघटित होती है। तो ये जो अपघटित होती है दोस्तों किस प्रकार की चट्टान में, तो ये हो जाएगा आपको लोह युक्त चट्टान। आंसर ए होगा। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी हो जाएगा आपको जॉर्डन की घाटी। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रखेंगे, जो भी अभी तक बैच नहीं लिए हैं तो अपना बैच ले लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, आपको ज़्यादा पीछे नहीं होना है, मौका को हाथ से जाने मत देना है। आप जो है नए भर्ती जो बिहार पुलिस का जितना भी है उसके लिए प्रहार बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र दोस्तों जो है आपको ये बैच 249 रुपया में अभी कंप्लीट मिल जाएगा। इसमें आपको पूरा सब कुछ इसे मिलेगा, ई बुक, सब्जेक्ट वाइज, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। लुसेंट, एनसीईआरटी का जो है सीरीज सब मिल जाएगा। उसके बाद बिहार एसएससी के लिए आप जो है कर्मचारी बैच आप ज्वाइन करेंगे, जिसकी प्राइस आपको जो है 299 रुपया है, क्योंकि इसमें आपको एक रीजनिंग की एक बेस्ट तरीका से बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़ाएंगे और 50 में 50 रीजनिंग में आपको करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो है बिहार एसएससी के लिए और ये जो है प्रहार बैच के लिए ज्वाइन कर लेंगे। बाकी उड़ान बैच के लिए आपको जो है ज्वाइन कर लेना है। मात्र 149 रुपया में ये तैयारी करवा रहे हैं, जो आपको जून में एग्जाम होना है, जिसका अभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। सभी के लिए आपको क्या करना है, तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसमें जाकर के पेड कोर्स में यानी नंबर डालेंगे अपना, उसके बाद पेड कोर्स में जाके कोर्स ले लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति, यानी आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। कौन सा कथन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जो है सत्य यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, दूसरा, राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि ये आपको स्वतंत्र होता है। उसके बाद केवल संसद ही जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। ये आपको बिल्कुल आपको गलत है। संसद ही सही है ना, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया से एक प्रकार से इसको हटाया जा सकता है, ये भी आपको सही है। ठीक है, तो यानी कि जो है न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ये सही है। और ये आपको 4 सही है, तो 2 4 देखिए किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। केंद्रीय मंत्री परिषदों की बैठक की अध्यक्षता जो है ये कौन करता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको कौन, तो प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क में। आंसर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, न्यूयॉर्क यहाँ से आपको याद रखना है। भारत का जो है संविधान कब लागू हुआ था, ये बताइए। भारत का संविधान ये कब लागू होता है, तो ये आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, 26 जनवरी 1950 यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। न्यायाधीशों की संख्या जो है बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से जो है भारत की संसद के पास। ठीक है, भारत की संसद के पास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब दोस्तों निश्चित हुआ।
संविधान सभा के लिए चुनाव जो है किस वर्ष निश्चित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको जुलाई 1946 में, यानी आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, जुलाई 1946 यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उनमें जो है चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है और कि तार का जो है पदार्थ होना चाहिए क्या? तार का पदार्थ जो होना चाहिए किस तरह का होना चाहिए जिससे किसी तार में धारा प्रवाहित जो है वो चुंबकीय गुण आ जाए? तो ये आपका होना चाहिए कोई भी चुंबकीय जो है आपको पदार्थ, यानी कि जो सुचालक हो विद्युत का। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? तो ये तो जानते हैं सभी लोग, कितना हो जाएगा? लगभग आपको ये 6000 डिग्री सी, यानी ऑप्शन सी ए होगा। R1 और R2 प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, परिणामी प्रतिरोध श्रेणी में डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया यहाँ पर है कि यदि किसी तार की लंबाई L है, त्रिज्या R है, विशिष्ट प्रतिरोध K हो, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा KL/πr², आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा परम सुपर कंप्यूटर, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि पुणे में बनाया गया था। 1 लीटर ऑक्सीजन को जो है एक वायुमंडलीय दाब पर और 2 लीटर नाइट्रोजन को 0.5 वायुमंडलीय दाब पर बिना किसी ताप परिवर्तन के 1 लीटर आयतन वाले बर्तन में प्रवेश कराया जाता है। तो कुल दाब जो है कितना होगा? इसके लिए कुल दाब हो जाएगा 2, यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर, आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक तत्व M का परमाणु क्रमांक 30 है, दूसरे का N का परमाणु क्रमांक 15 है। M और N के संयोग से बने यौगिक का संभावित अनुसूत्र जो है क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, 15 दूना 30 और यहाँ पर 3, यानी कि ये जो होगा आपको डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कॉर्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तौल पत्थर के टुकड़े की जल में तौल से क्या होगा? तो ये जो आपका होगा ये बी होगा, कम होगी, यानी आंसर ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक डेकाग्राम द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है 0.5 है, ताप जो है 60 डिग्री सी है और 40 डिग्री सी ताप वाले एक डेकाग्राम द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है, तो मिश्रित किया गया मिश्रित द्रव का ताप क्या होगा? तो इसका जो ताप होगा दोस्तों यहाँ से, तो आपको होगा 50 डिग्री सी। अगला है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक शब्द में प्रत्यय जो होगा ये क हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। अगला है कि बांग्लादेश ने T20 विश्व कप जो दोस्तों 2024 में हुआ था, किससे टीम से कप्तान बनाया था? किसको टीम का कप्तान बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको जो है सांटो को। ठीक है, यानी आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो क्रिया क्या कहलाती है? आपको पढ़ाए हैं, राइट आंसर क्या होगा? तो आपको पूर्वकालिक हो जाएगा, क्योंकि आपको जो तुरंत एक क्रिया के बाद दूसरा क्रिया शुरू होता है तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर दिया है, तो नहीं है तो आपको अभिलाषा। बिहार की किस बेटी को हाल ही में मिसेज क्रिएटिव यूनिवर्स के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपको शिप्रा सिंह को, आंसर बी होगा। अगला यहाँ पर है कि n बटे जो है 1000 NaOH विलियन का pH मान कितना होगा? तो इसका pH मान हो जाएगा आपको 11, आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका जो है राइट आंसर होगा, 11 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि मेढक गतिशील कीड़ों की बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है? तो इसमें जो आपका होता है ये उसकी गीली जो चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी होती रहती है, जो कि पीछे की तरह जो है वो स्वतंत्र रहती है, पीछे स्वतंत्र रहती है, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतःकोशिकी पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना कौन सी है? अंतःकोशिकी पाचन से, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, लाइसोसोम, आंसर डी होगा। केचुआ और बिच्छू में समान रूप से क्या विद्वान होता है? तो इसमें जो विद्वान होता है आपको ये सखंडन शरीर, आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि पुष्पक्रम जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है वह दोस्तों कौन सा है? ये जो आपका हो जाएगा ये बी होगा यहाँ से, यानी कि हाई यहाँ से जो है पैंथोडियम हो जाएगा, आंसर बी होगा। डीएनए में पाई जाती है क्या, ये बताना है।
द डीएनए में आपको जो है पेंटोज शर्करा यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो जब जीव का अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसे पारिस्थितिकी जो है विज्ञान आप कहेंगे। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? तो ये आपको जो है आंसर ये पारिस्थितिकी में, हालांकि आपको जो है जीव और अजीव दोनों का होता है, यानी कि जैव और अजैव दोनों का। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, तो ये जो आपका होगा सी यानी टेस्टोस्टेरोन। आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है? तो ये आपको हो जाएगा पानी से उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इंसुलिन डैश है। इंसुलिन दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? तो ये बताना है। तो ये इंसुलिन आपका हो जाएगा सी, यानी एक हार्मोन है जो शर्करा के उपापचय में सहायता करता है, यानी आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कि लाइकेन सहजीवी है जिसमें दोस्तों क्या होता है? तो लाइकेन जो सहजीवी है जिसमें क्या होता है? तो शैवाल और कवक। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध जो है उलांग किस्म की चाय कहाँ उत्पादन होता है? उलांग चाय की किस्म जो है कहाँ मिलेगा? तो ये आपको हो जाएगा ताइवान में। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो ये हो जाएगा आपको न्यासधारिता। क्या होगा ये? न्यासधारिता, यानी ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। रुपये के अवमूल्यन का जो है संकलित जो है लक्ष्य है, तो ये हो जाएगा क्या? तो ये होगा आपको डी, यानी निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़ते आयात को रोकना। आंसर डी होगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है, बिहार के किस जिले में कृत्रिम घास वाला हॉकी का मैदान निर्माण किया जा रहा है जो अपनी तरह की बिहार का पहला मैदान बनाएगा? बिहार का पहला मैदान, तो ये जो आपका होगा क्या? तो ये हो जाएगा ए, पटना हो जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो आपको ये एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको भवेल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फिर से फिल इन द ब्लैंक आपको दिया है, तो 97 का जो राइट आंसर होगा ये बट हो जाएगा। आई वेंट टू शॉपिंग सेंटर बट द शॉप वेयर क्लोज्ड। अगला यहाँ पर दिया है कि द फाइंड आउट द पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ वर्ड अर्ली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, टू अर्ली बर्ड्स कैच इन द वर्म। इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया यहाँ पर है कि फॉलोइंग वर्ड ए न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स एंस, यानी एंस आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो 99 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, हिंदी मीनिंग आपको ट्रांसलेट करना है। दिया है कि वो शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राइट आंसर होगा ये ए, यानी हम लोग को सुबह में जल्दी उठना चाहिए। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका 10वां सेट। ठीक है, कैसा रहा 10वां सेट? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितना आप लोगों का इसमें स्कोर आया, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो भी बैचेस नहीं लिए हैं तो इस नंबर को आप जो है सेव कर लीजिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल करके भी सारा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मौका रहते अभी से तैयारी करेंगे तब जाके रिजल्ट होगा, और हम आपको इस तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं कि 100% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है आज ही इस बैच से अपना जुड़ जाएंगे और अपना सपना को पूरा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।